बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आपकी नज़र से इन दिनों में एक ऐसा वाक़या गुज़रा होगा कि जिसमें कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के एक प्रोफ़ेसर ने, एक टीचर ने बच्चों को एक ऐसा सवालनामा पेश किया कि जो कि इंतहाई नाज़ेबा, और उसमें एक ऐसी बात डिस्कस की गई कि जिसको जो है वो बयान करने में भी एक तरह की झिझक महसूस होती है। और उस बात का ख़ुलासा ये है कि जिसमें जो बहन भाई का बाहमी रिलेशनशिप है उसके हवाले से बात की गई। और ये सवालनामा अगरचे एक दो माह पहले का है, और उसके बाद जब ये मामला रिपोर्ट हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी स्टूडेंट ने या एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस मामले को यूनिवर्सिटी के सामने पेश किया, तो एक खुश आइंद बात यह है कि यूनिवर्सिटी ने उस पर एक्शन लिया। और उसके बाद जो है वो उस टीचर को न सिर्फ जो है वो फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया, बल्कि उसको ब्लैक लिस्ट भी करार दे दिया गया। ये एक मुस्बत कदम है जिसकी तायीद की जा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सवाल पैदा होता है कि यूनिवर्सिटी ने एक ऐसे टीचर को हायर क्यों किया कि जिसने इस तरह का सवालनामा बना के स्टूडेंट्स के सामने पेश किया। उसके हवाले से जो टीचर हैं उनकी तरफ से ये वजाहत आई है कि उन्होंने इसको गूगल से जो है वो इस सवालनामा को, क्वेश्चन पेपर को लिया और पढ़े बगैर गलती से बच्चों के सामने जो है वो पेश कर दिया गया। तो ऐसे में ये एक टीचर की तरफ से एक बहुत बड़ी सुस्ती और नेग्लिजेंसी है कि उसने इस तरह की सुस्ती का मुजाहिरा किया। अगर वाक़तन ऐसा है जिस तरह के वो टीचर कह रहे हैं, तो जो है वो इतनी बड़ी जो है वो गलती और सुस्ती जो है उसका मुजाहिरा एक टीचर की तरफ से नहीं होना चाहिए। अगली बात यह है कि जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है, स्पेशली जो चैट जीपीटी के नाम से साइट जो है वो कुछ माह पहले मंजर आम पे आई है और बहुत सारे लोग उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, तो ऐसे में जो लोग भी उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो चैट जीपीटी पे या इस तरह की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट्स हैं उन पे अंधा एतमाद ना करें। क्योंकि जो बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो चैट जीपीटी के मालिक हैं वो जो है वो होमोसेक्सुअल हैं, और ज़ाहिर है कि एक शख्स अगर होमोसेक्सुअल होगा तो वो इन चीज़ों को प्रोमोट भी करेगा। अगर आप चैट जीपीटी पे जो है वो अपने टॉपिक से मुताल्लिक़ कोई चीज़ सर्च करते हैं तो मुमकिन है कि उसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ आ जाए। तो चैट जीपीटी का जो है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं और उसका मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो है वो आपकी सलाहियतें वो ज़ंग आलूद हो जाएँ। और दूसरी बात यह है कि उसका इस्तेमाल यूँ नहीं होना चाहिए कि आप उसको इस्तेमाल तो कर लें, लेकिन उसके बाद आप जो काम आपने चैट जीपीटी से लिया है उसके बाद आप उसको एक दफ़ा भी पढ़ने की ज़हमत गवारा ना करें। और इस हवाले से अगली बात यह है कि जो लोग होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं या वो जो है वो हमजिन्स परस्ती की बात करते हैं और कहते हैं कि हर एक फ़र्द को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी जिन्स का ख़ुद से तयन कर सके और उसको किसी भी जिन्स के फ़र्द के साथ मोहब्बत करने का, ताल्लुक़ रखने का इख्तियार होना चाहिए। तो ऐसे में उनसे ये सवाल है कि जब इस तरह की बात आती है, खुदा न खास्ता जो बहन भाई के ताल्लुक़ की बात आती है, तो उनको मना करने की और उनको रोकने की जो एक आपके पास रीज़न क्या है? जब आप कहते हैं कि हर एक फ़र्द को आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी भी जिन्स के शख्स के साथ या एक ख़ातून के साथ ताल्लुक़ कायम कर ले और उसको उनको बाहमी शादी की भी इजाज़त होनी चाहिए, तो आप एक बहन भाई का जो माज़अल्लाह ताल्लुक़ है उसको किस बुनियाद पे गलत कह सकते हैं? तो इस्लाम ने जो बाउंड्रीज़, जो लिमिट्स कायम की हैं वो बहुत वाज़े हैं कि जो एक ताल्लुक़ है वो एक मुखालिफ जिन्स के साथ जो ताल्लुक़ है और निकाह है उसको इस्लाम ने प्रमोट किया है। और ये जो इस तरह के मामलात हैं उनको भी इस्लाम ने, जब इस्लाम एक जिन्स को किसी भी फ़र्द को, जब इस्लाम किसी भी फ़र्द को इस बात की आज़ादी नहीं देता कि उसके जी में जो आए करता चला जाए, इसी तरह जो बहन भाई का ताल्लुक़ है वो एक पाकीज़ा रिश्ता है, बहुत पाक साफ़ जो है वो एक रिश्ता है और इस रिश्ते को इसी तरह रहने देना चाहिए। और इससे अंदाज़ा होता है कि जो बाउंड्रीज़ और जो लिमिट्स इस्लाम ने कायम की हैं वो बहुत ही जामे और इस तरह की हैं कि जिस पे जो है सब लोग मुत्तफ़िक़ हो सकते हैं और उस पे सब लोग एतमाद कर सकते हैं। उसके अलावा
انسانی سوچ کی بنیاد پہ جو بھی قوانین اور جو بھی اصول بنائے جائیں گے ان میں فلاح اور نقص ضرور موجود ہوگا، اور اسی فلاح اور نقص کو اسلام دور کر کے ایک ایسا نظام دیتا ہے کہ جس پہ سب لوگ ایک ایسی سوسائٹی میں خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔